केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 फरवरी को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक गृह मंत्री शनिवार रात रायपुर पहुंचेंगे। अगले दिन रविवार को नक्सलवाद की स्थिति को लेकर हाई लेवल मीटिंग होगी, जिसमें नक्सलियों के खात्मे की फाइनल स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। अमित शाह का दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब केंद्र सरकार की तरफ से तय की गई 31 मार्च 2026 यानी नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन नजदीक आ चुकी है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने इस तारीख का ऐलान किया था। शाह का ये 2 महीने में दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा है, लेकिन गृह मंत्री का ये दौरा आखिर क्यों खास है, इस ग्राफिक से समझने की कोशिश करते हैं। 7 फरवरी को गृह मंत्री रायपुर पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर हाई लेवल मीटिंग करेंगे। मीटिंग में डेडलाइन से पहले की अंतिम सुरक्षा समीक्षा करेंगे। बैठक राज्य और केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों के लिए निर्णायक होगी। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और ओडिशा सभी स्टेट में ऑपरेशन की प्रगति और इंटेलिजेंस इनपुट पर चर्चा होगी। खासतौर पर बस्तर संभाग में चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशनों की समीक्षा होगी। इस बीच डिप्टी सीएम सख्त हिदायत देते हुए कहा कि आप जंगलों में घूमेंगे और लोगों को धमकाएंगे, हत्याएं करेंगे और आईडी लगाकर लोगों को उड़ाएंगे तो ये सब अब नहीं चलेगा। पहले भी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भी इस बात को बड़ी स्पष्टता से कहा है, मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्टता से कहा है कि आप किस विचारधारा के हिसाब से काम करते हैं, आपको संवैधानिक स्वतंत्रता इस बात की है, वो आपका अपना सोचना है, आपका अपना विषय है, कैसे भाव के साथ कैसे काम करते हैं। मसला एक है, हथियार रख करके जंगल में घूमेंगे, लोगों को धमकाएंगे, लोगों की हत्याएं करेंगे, स्कूल बम से उड़ाएंगे और तालाब और नदी और सड़क के किनारे आईडी लगाएंगे, ये नहीं चलेगा। उधर डेडलाइन से पहले छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने की कवायद जारी है। इसी को लेकर सुरक्षा बलों ने चिन्ना गिल्लूर इलाके में डीबीसीएम कैडर के नक्सली उधम सिंह को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ वाली जगह से AK-47 भी बरामद की गई है। उधर सुकमा के गोगुंडा में CRPF 74 और कोबरा 201 का संयुक्त कार्रवाई से नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। जांच के दौरान नक्सलियों का डंप हथियार बरामद किया गया। पहाड़ की दूसरी तरफ 5 किलो का बम भी मिला, जिसे मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया गया। एक तरफ नक्सलियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों का लगातार ऑपरेशन जारी है, तो वहीं कुछ नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा से भी जुड़ रहे हैं। बीजापुर में 54 लाख के 12 नक्सलियों ने MP और DIG के सामने हथियार के साथ सरेंडर किया, जिनका संविधान और गुलाब के साथ स्वागत किया गया। जो पुनर्वासित हुए हैं उसमें कुल 40 लाख के माओवादी ने आज आत्मसमर्पण किया है और उसके अलावा 3 हथियार जिसमें एक AK-47 और 2 SLR लेकर आए हैं। इस प्रकार एक अच्छी बात है कि इन्होंने मुख्य धारा में जुड़ने का प्रयास किया। साथ ही साथ आज एक जो एनकाउंटर हुआ जिसमें जो एक कुख्यात माओवादी था उधम सिंह, वो भी मारा गया है। तो हमारा स्पष्ट संदेश है कि जो मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं वो मुख्य धारा में जुड़ जाएं। अगर नहीं जुड़ते हैं तो उनका नकारात्मक परिणाम जो आज की जो घटना हुई थी उस तरफ भुगतना पड़ सकता है। बहरहाल बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अपने दौरे के दौरान बस्तर इलाके का दौरा भी कर सकते हैं। अगर ये दौरा होता है तो वे जमीनी स्तर पर तैनात सुरक्षा बलों और अधिकारियों से सीधे फीडबैक लेंगे। इस दौरे को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक नक्सलवाद के खात्मे का लक्ष्य रखा है। ऐसे में गृह मंत्री की यह हाई लेवल मीटिंग नक्सलवाद के खात्मे की रणनीति और ऑपरेशन की दिशा तय करने वाली मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ में माओवाद के खिलाफ लड़ाई अपने अंतिम दौर में है और लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन में बड़ी संख्या में माओवादी मारे जा रहे हैं। बड़े कैडर के माओवादी मारे चुके हैं और कई बड़े नक्सली ने सरेंडर कर दिया है और अब समीक्षा का दौर भी शुरू हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ दौरे में आने वाले हैं और वो समीक्षा करेंगे कि अब आखिर कितना नक्सल मोर्चे में सफलता मिल चुकी है और कब तक इस डेडलाइन को घोषित किया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में माओवाद खत्म हो चुका है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री ने जो लक्ष्य रखा था वो मार्च 2026 का था। अब वो दिन दूर नहीं जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार माओवाद के खात्मे का ऐलान कर सकती है। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV। तो कोशिश यही है कि डेडलाइन से पहले ही नक्सलवाद का खात्मा छत्तीसगढ़ से पूरी तरह से कर दिया जाए। इस काम में, इस अभियान में बड़ी कामयाबी पहले मिल चुकी है और छोटा मोटा काम अब बाकी रह गया, उसी की समीक्षा अब की जा रही है। लेकिन ये काम आसान नहीं था और इस काम को करने के लिए हमारे सुरक्षा बलों ने अपना जी जान लगा दिया, अपनी जान को दांव पर लगा दिया और उसके बाद आज हम कामयाबी के इतने निकट पहुंचे। कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। पिछले कुछ दिनों में कई एनकाउंटर हुए, एक लंबा सिलसिला है एनकाउंटर्स का। बारी बारी से अब एनकाउंटर्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तारीख 26 नवंबर 2022 बीजापुर में
एनकाउंटर हुआ नक्सलियों के साथ। सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया। उसके बाद ये बड़े एनकाउंटर्स की बात मैं कर रहा हूं। 16 अप्रैल 2024 की तारीख आती है। कांकेर के छोटे बेटिया के जंगल में 29 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। अब आ जाइए 2 अप्रैल 2024 बीजापुर के गंगालूर में मुठभेड़ हुई और इसमें 9 नक्सली मारे गए। 27 मार्च 2024 बीजापुर के बासागुड़ा में 6 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। 7 फरवरी 2024 बीजापुर में जवानों ने 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया। तो एक लंबा सिलसिला ऐसे चलता रहा और हमने देखा कि पिछले साल भी कई बड़ी मुठभेड़ हुई जिसमें कई नक्सलियों को मार गिराया गया और जो हिडमा एक बड़ा नाम हुआ करता था, नक्सलियों का पोस्टर बॉय हुआ करता था, उसको भी एक ऐसी ही मुठभेड़ में मार गिराया गया। जो इनकी कोर कमेटी होती है उससे जुड़े कई नक्सली भी मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए और एक लंबा सिलसिला चलता रहा। और उसके बावजूद नक्सली जो नहीं माने, जिन्होंने सरेंडर नहीं किया, उनके खिलाफ ये अभियान अब तक जारी है। अब मैं आपको 2025 में हुए बड़े नक्सली एनकाउंटर के बारे में बता देता हूं। तो पहले एनकाउंटर मैंने बताए वो थे 2022 में, 2024 में जो बड़े एनकाउंटर है उसकी डिटेल्स मैंने आपको दी। अब 2025 की बात कर लेते हैं। 20 मार्च तारीख थी और बीजापुर में और कांकेर में एनकाउंटर हुआ। बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए और आंकड़ा था 30 का। 29 मार्च को सुकमा में 17 नक्सलियों का खात्मा मुठभेड़ में कर दिया गया। वहीं बात करें 31 मार्च की तो दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर इनामी महिला नक्सली को ढेर किया गया। 12 अप्रैल को दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर कर दिए गए। वहीं 12 मई को कुर्रेगुट्टा पहाड़ पर 31 नक्सली मारे गए। कुर्रेगुट्टा जो पहाड़ था, जो पहाड़ी इलाका था, वो नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था। एक जमाना वो भी इस देश ने देखा है जब वहां पर आम आदमी की तो छोड़िए, सुरक्षा बलों का जाना तक मुश्किल था। लेकिन उस जो किलाबंदी थी नक्सलियों की, उसके तोड़ने में भी सुरक्षा बलों ने कामयाबी पाई। अब बात कर लेते हैं 21 मई की। अबूझमाड़ में नक्सल कमांडर बसवराजू समेत 28 नक्सली ढेर कर दिए गए। जैसा मैंने आपको बताया कि कई बड़े इनामी नक्सली जो थिंक टैंक भी थे, जो अपनी प्लानिंग को अंजाम भी देते थे, एग्जीक्यूट भी करते थे, उनमें बसवराजू का भी नाम था और ये उन 28 नक्सलियों में शामिल था जिनको ढेर कर दिया गया। बात करते हैं 5 जून की। सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर उर्फ गौतम का खात्मा हुआ। 6 जून को बीजापुर में एनकाउंटर हुआ। तेलंगाना स्टेट कमेटी के सदस्य इसमें ढेर कर दिए गए। 7 जून को मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए। 5 जुलाई को बीजापुर में 1 नक्सली की मौत हुई। 18 जुलाई को नारायणपुर में एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में 6 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। वहीं 27 जुलाई को अगर बात करें तो बीजापुर के गंगालूर में 4 इनामी नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। 29 जुलाई को सुकमा में एक एनकाउंटर हुआ और इसमें भी 1 नक्सली ढेर हुआ। 6 अगस्त को बीजापुर मुठभेड़ में 1 नक्सली ढेर किया गया। अब आ जाती है बात 10 सितंबर की। कांकेर में 8 लाख का इनामी नक्सली मासा मारा गया। 11 सितंबर को गरियाबंद में 10 नक्सली मारे गए। 17 सितंबर को बीजापुर नक्सल एनकाउंटर में 2 नक्सली ढेर कर दिए गए। तो लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी फहरिस्त है। एक के बाद एक नक्सलों के साथ मुठभेड़ होती रही, उनको ढेर किया जाता रहा। लेकिन सरकार ने इस दौरान भी साफ तौर पर कहा कि अगर आप पुनर्वास का रास्ता नहीं अपनाते हैं, हथियार नहीं डालते हैं, तो फिर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। ऑपरेशन आज तक जारी है। नक्सली ढेर भी हो रहे हैं और उनका जो डंप किया हुआ सामान है वो भी लगातार बरामद किया जा रहा है। तो अभी डेडलाइन पूरी होने में कुछ समय बाकी है, लेकिन जो हालात है नक्सलवाद के वो ये बता रहे हैं कि डेडलाइन से पहले ही इस टारगेट को पूरा किया जा सकता है।